हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि जो हमारा विहिंग है वो अपनी सीजे को ना मतलब विदाई दे रहा था क्योंकि उसके सीजे की शादी हो चुकी थी। तो हमारा विंग बहुत रो रहा था कि सीजे आप मुझे छोड़कर मत जाओ ना। मैं रात को किसके साथ सोऊंगा, मैं अकेले हो जाऊंगा ना। अब मेरे साथ रह जाओ ना सीजे, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाओ। अब क्यों जा रहे हो सीजे, ऐसा बोल के रो रहा था। तो नल्ली उसे समझाती हैं कि बहन, मैं एक ओमेगा हूँ ना, मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे अपने हस्बैंड के घर जाना पड़ेगा ना। बोलते हैं, समझा रही थी वो। तो वही बोलता है कि ऐसा क्यों, हम ओमेगा से क्यों जाते हैं शादी करने के बाद, अल्फा क्यों नहीं आते हमारे घर, ऐसा बोलता है। तो मैडम यू ये सुनकर गुस्से में बोलते कि वही, तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम्हारे सीजे ने क्या बोला, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि अल्फा हमारे घर आएंगे शादी के बाद, तुम पागल हो गए हो। तुम ओमेगा हो, तुम्हें भी शादी करके जाना पड़ेगा जैसे तुम्हारी सीजे जाने वाली हैं। और तुम्हें कुछ मतलब बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सीजे को जाने दो, देरी हो रही है। तो वही ना मतलब वो छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन उसके सीजे उसे मतलब उससे दूर करती हैं और कहती हैं कि तुम रोना बंद करो, बोलती हैं, उसके आंसू पोंछती हैं। और अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम प्लीज़ आप विहिंग को ना ज़्यादा डांटिएगा मत। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि ठीक है, जाओ। तो उसके बाद ना हमारी आंली की विदाई होती है। और वहाँ से ना मतलब सब लोग चले गए थे अपने अपने मतलब कक्ष में आराम करने, क्योंकि शादी ख़त्म हुई थी तो तभी तो रवाना नहीं हो सकते थे ना, मतलब बाद में रवाना होंगे ये। मतलब याली दुल्हन थी तो अपने दूल्हे के साथ तो जाएगी वो, लेकिन बाकी सब जो मेहमान हैं वो तो रुकेंगे ना। ऐसा सीन चला था यहाँ पर। उसके बाद ना हमारा विंग अपने रूम में आता है। तो हमारा जो जंक्शन है, हमारे विंग का छोटा भाई जो एक अल्फा है, वो आता है और कहता है कि बहन क्या हुआ, सीजे को मिस कर रहे हो। कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो हमारा बहन बोलता है कि जंक्शन तुम हो, लेकिन मॉम ने कहा ना, देखो मुझे भी जाना पड़ेगा शादी करके। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता ना, अपना घर छोड़कर कौन जाना चाहेगा यार। तो जंक्शन बोलता है कि देखो, मैं तुमसे छोटा हूँ लेकिन तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें ना मतलब बाकी चीज़ें भूल जाओ, तुम अभी रेस्ट करो, क्योंकि मतलब तुम सीजे के पीछे भाग दौड़ कर रहे थे, कुछ खाया पिया तो होगा नहीं, सीजे की चिंता कर रहे थे तुम सिर्फ। तो हमारा बहन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना वो जाता है और लेट जाता है बेड पर। और हमारा जंक्शन वहाँ से चला जाता है अपने भाई की तरफ, एक झलक देखकर और एक स्माइल करता है अपने भाई को देखकर। और हमारा जंक्शन ना यहाँ पर बहुत प्रोटेक्टिव ब्रदर है। वो छोटा है लेकिन बहुत प्रोटेक्ट करता है, मतलब ऐसा वो अपने भाई बहन को ना सेफ रखना चाहता है इस दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया जो है बहुत मतलब बुरी है एक टाइप से बोला जाए तो, क्योंकि उसने वो बुरापन मतलब वो जो गलत चीज़ें हैं उसने अपने ही घर में देखी है, अपने मॉम के मतलब बिहेवियर को अपने भाई बहन के प्रति। तो वो ऐसा सोचता है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि बहन, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा, मतलब बोलता है वो, और वहाँ से चला जाता है। क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम जो है वहीं की भी जल्द से जल्द शादी करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विंग की जो सीजे थी मतलब उनकी तो शादी हो चुकी थी। तो हमारे जंक्शन को पता था कि इसकी मॉम का मतलब अगला स्टेप क्या होगा, कि वो मतलब अपने बेटे की विंग की शादी करवाना चाहेंगे जल्द से जल्द, लेकिन विंग करना नहीं चाहता है अभी। और ये सब सीन चला था यहाँ पर। तो हमारा विंग जो था वो सो गया था, तो विंग सोया हुआ था। तो उसके सपने में आता है वो हमारा हैंडसम सा राजकुमार, जिसके फेस पर कोई स्माइल नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके फोrehead पर रिबन है वाइट, मतलब उसने क्लोथ पहन रखे हैं, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है उसे। और वो देखता है कि वो इंसान जो है हमारे बीइंग की तरफ देख रहा है। और हमारा बीइंग जो है ना वो उस इंसान की तरफ देख रहा है, वो खो ही चुका है, उसका दिल धड़क रहा है। और वो बोलता है कि तुम मेरे अल्फा बनोगे, बोलता है विंग। और ये बोलते ही ना हमारे विंग का सपना टूट जाता है और वो शॉक्ड के मारे उठता है, क्या बोल के। मतलब उसका हाल बुरा था, उसका दिल धड़क रहा था बहुत जोरों से, उस इंसान का फेस उसे याद आ रहा था, यानी कि हमारे लहसन का।
और ऐसा सीन चल रहा था यहाँ पर उसका। तो हमारा विंग जो था वो जग चुका था और वो देखता है कि सुबह हो गई है और उसे पता था, मतलब वो अगर फिर से सोने जाएगा तो उसके मॉम से वो डांट खाएगा, क्योंकि हमारा जो विंग है वो देर तक सोता है, 8 बजे तक। तो ऐसा है, तो हमारे जो विंग है वो जल्दी से उठता है और फ्रेश होता है और बाहर आता है। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि उठ गए लाट साहेब, उठ गए, इतनी देर तक कौन सोता है विंग, तुम्हें जल्दी उठने का मतलब मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें, तुम्हारे चीज़ें थी तो तुम्हें बचा लेती थी, जंक्शन भी तुम्हें बचा लेता है, अब मैं क्या करूँ, तुम्हें मतलब काम सीखना नहीं है, तुम्हें मतलब कुकिंग करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मैं जो सिखाऊंगी नहीं सीखना है तुम्हें, मैं कितनी बार बोलूँ कि तुम्हें सीखना है काम, लेकिन तुम्हारी जो चीज़ें थी वो ना कहती थी कि पहले शादी मेरी होगी तो आप मुझे सिखाइए, लेकिन अब से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तुम्हारे जीजे की शादी हो चुकी है तो अब से तुम सारा काम करोगे, मतलब घर का जो खाना पीना बनाना, ये सब चीज़ें तुम सीखोगे। तो विहिंग ना शॉक्ड, क्या मॉम, मैं खाना बनाऊंगा, मैं किचन में घुसता तक नहीं हूँ और अब मुझे आप खाना बनाने के लिए बोलोगे। तो उसकी मॉम बोलते हैं चलो किचन में, और उसके बाद ना वहाँ पर रसोई में विहिंग को सारा सामान दिखाती हैं, कहते हैं कि ये मतलब नमक है, ये मतलब वो जो सारी चीज़ें हैं, ये मिर्च है, और ये मतलब सब्ज़ी है, ये मतलब यहाँ पर चावल रखे हुए हैं, यहाँ पर आटा रखा हुआ है, यहाँ पर नूडल्स रखे हुए हैं, ये सब वो बता रही थी। यहाँ सब ये सब चीज़ें स्टोर कर कर रखी हुई है, यहाँ पर आग जलाना होता है, यहाँ पर कुकिंग करना होता है, ऐसा बता रही थी। उसको सारी चीज़ें मतलब किस बर्तन में कौन सी सब्ज़ी बनती है, कहाँ पर चावल पकते हैं, ये सब चीज़ें बताई जा रही थी विहिंग को, और विहिंग का सिर चकरा रहा था, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें, जैसे कि विहिंग की वो माँ नहीं है, सासू माँ है, ऐसा टाइप का। तो हमारा विंग ना वो सुन रहा था, खामोशी से सुन रहा था। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि ये सब चीज़ें तो मैंने दिखा दिया, लेकिन तुम पहले आग जलाना सीखोगे। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है मॉम, बोलता है। उसके बाद ना वो ना आग जलाने का ट्राई करता है, लेकिन धुआं उठ रहा था वहाँ से, आग जल ही नहीं रही थी। उसका जो आँखें हैं, मतलब आँखों में पानी आ चुका था और ऐसा सब था। तो मैडम यूँ बोलते कि तुम्हें एक काम ढंग से करना नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते ना तुम, कैसे ओमेगा हो विहीन, तुम्हें कौन अपनाना चाहेगा, कौन सा अल्फा तुम्हें पसंद करेगा, ऐसा बोलती है कि हमारे विहीन के दिमाग में वो चेहरा आ जाता है हमारे लांसन का। तो उसके बाद ना हमारा विहिंग जो है फिर से आग जलाने का ट्राई करता है और मॉम से डांट खाता है। कुछ देर बाद वो आग जला लेता है। उसके बाद उसकी मॉम बोलते हैं कि आग तो जला ली, और चाय बनाओ, पहले तो चाय बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सब घर में चाय बनती है, तो चाय बनाओ। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या मॉम, चाय कैसे बनाते हैं, मतलब उस इंसान को पता ही नहीं था। तो उसकी जो मॉम है वो ना एक बर्तन लाती है और उसके सामने मतलब उसके हाथ में पटक देती है, दे देती है, और कहती है कि ये लो बर्तन। तो विंग लेता है। उसके बाद वो कहती है चूल्हे पर बर्तन को रखो, तो वो रखता है। उसके बाद ना कहती है कि पानी डालो, हमारा विंग डालता है। फिर बोलती है कि चाय पत्ती डालो, डालता है। फिर मतलब ऐसा बोल के वो बताती है और कहती हैं कि चीनी डालो, ये सब बोलती हैं वो। तो हमारा विंग डालते जा रहा था। तो उसकी मॉम गुस्सा कर रही थी कि चीनी इतना ज़्यादा कौन डालता है। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या मॉम, आप तो बता ही नहीं रहे हो कितना डालना है, मैं कैसे मतलब मुझे कैसे पता लगेगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि चीनी मतलब स्वाद के अनुसार डाला जाता है, जैसे नमक डाला जाता है। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है मॉम, बोलता है। उसके बाद ना वो चीनी डालता है जितना उसकी मॉम बोलते हैं, वो सॉरी, उसके बाद ना वो चाय पत्ती ये सब डाल दिया था उसमें। उसके बाद ना वो कहते हैं कि ये चाय उबल जाए तो तुम इसे नीचे लाना, मतलब रख देना साइड में। तो दिखाया जाता है कि चाय उबल रही थी, तो हमारी जो मैडम यूँ है वो बोलते हैं कि चाय उबल गई है, तुम नीचे लाओ। तो हमारा विंग जो इतना बड़ा बुद्धू है, मतलब
उसे पता है कि मतलब गर्म चीज़ हाथों से नहीं छूनी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि अभी मतलब पतीला मतलब चूल्हे पर है तो वो गर्म होगा। तो वो ना मतलब ऐसे हाथ लगाने वाला, तो मैं मतलब लगा दिया था उसने, एक हाथ लगा देता है। और उसकी मॉम जो थी वो दूसरी तरफ देख रही थी कि क्या सब बनाना है खाना। तो हमारा विंग कहता है, तो मैडम ये उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ? तो विंग बोलता है कि मॉम पतीला गरम है। तो मैडम यूँ बोलती है कि अरे बुद्धू, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि पतीला गरम ही होगा ना, अभी वो उबल रहा था ना चाय, आग पर बैठा हुआ है मतलब पतीला, तो वो गरम ही होगा ना, तुम्हें मतलब अक्ल है कि नहीं? तुम ये लो कपड़ा और निकालो चाय। तो वहाँ पर ना हमारा जो जंक्शन है वो आ चुका था, क्योंकि उसके भाई ने मतलब चिल्लाया था तो वो आ चुका था। तो वो मतलब देखता है जंक्शन कि विहिंग ना मतलब कपड़े को अपने हाथ में ले रहा है और वो पतीला मतलब निकालने वाला है, नीचे रखने वाला है। लेकिन वो बोलता है कि मॉम अभी क्या करवा रहे हो विहिंग से? वो ये सब नहीं करना चाहता, आपको नहीं पता है? उसे स्वॉर्ड फाइटिंग करनी है, मैं सिखाता हूँ ना। आप मना करते हो लेकिन फिर भी सिखाता हूँ, उसे पसंद है। अब मेरे साथ उसे जाने दो, वो स्वॉर्ड फाइटिंग सीखेगा। तो मैडम यूँ बोलती है कि नहीं, ऐसा-वैसा कुछ नहीं सीखेगा वो मतलब घर के काम करना सीखेगा और कैसे अपना अल्फ़ा का ख़्याल रखा जाता है वो सब चीज़ सीखेगा। क्योंकि तुम्हारी सी बहन की तो शादी हो चुकी है, बड़ी बहन की, अभी बहन की शादी होने वाली है, मतलब होगी कुछ टाइम बाद, तो उसे ये सब सीखना पड़ेगा। तो जंक्शन बोलता है कि मॉम आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो दूसरी तरफ हमारा जो विंग है ना वो मतलब कपड़े को पकड़ा हुआ था और मतलब पतीले को नीचे ला रहा था। लेकिन ना मतलब उसका उसने कपड़ा ठीक से नहीं पकड़ा था, तो उसका हाथ ना फिर से वहाँ पर ही मतलब लग जाता है और वो ना मतलब पतीले को मतलब रख दिया था उसने। उसने नहीं गिराया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम मार डालेंगे उसे अगर पतीला उसने गिराया। तो वो ना कैसे भी करके मतलब वो जल रहा था उसका हाथ, और फिर भी वो जल्दी से रख देता है और वो कहता है आ, आ, जल रहा है बोलता है। तो जंक्शन बोलता है कि क्या हुआ भीम? बोलता है। उसके बाद ना उसके हाथ को देखता है तो उसके उंगलियों पर ना मतलब जो छाले हैं ना वो पड़ चुके थे, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले भी उसका हाथ जला था ना, तो वो निशान पता लग रहा था। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि विहिंग तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? तो विहिंग बोलता है कि मॉम ने। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि मॉम अब इसे ये सब काम करवाना बंद करो, बोलता है और विहिंग को ना अपने साथ ले जाता है और विंग को लाकर रूम में बैठाता है। वहाँ पर ना वो लेप लगाता है मतलब विंग के हाथों पर, और विंग को मतलब जलन हो रही थी और वो बोलता है कि जैमचंद देखो ना मॉम ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, उन्हें पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे नहीं सीखना ये सब। वो समझती क्यों नहीं है जैमचंद? वो तुमसे तो नहीं कहती है कि मतलब तुम खाना बनाओ, मुझे क्यों बोलती हैं? बोलता है, बहुत प्यार से बोल रहा था यार वो, क्योंकि उसे बुरा लगा था। उसकी मॉम जो है मतलब वो उसे डाँट रही थी कि तुम मतलब पता नहीं है कपड़ा पकड़ कर मतलब नीचे लाना चाहिए, ये सब बोल रही थी। लेकिन एक बारी भी उस मतलब उसकी मॉम ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना? तुम जल गए क्या? ये सब नहीं पूछा, फ़िक्र तक नहीं जताई। तो बुरा ही तो लगेगा ना यार, माँ है वो, और माँ ही मतलब अपने बच्चे की केयर नहीं करेगा तो बच्चे को बहुत बुरा लगेगा यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो जियांगचन बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना मॉम कैसी है, तुम उनकी बातों को छोड़ो और तुम ना मतलब आराम करो, और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मॉम ने अगर तुमसे कुछ काम करवाया है ना तुम आकर मुझे बताना। तो वेंग बोलता है कि ठीक है जियांगचन, और तुम चले जाओ, और तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग करनी है ना तो तुम चले जाओ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, बोलता है। और विंग ना मतलब रेस्ट करने लगता है। और उसके बाद हम कल सुनेंगे कि मतलब घर में ऐसा सिचुएशन है विंग का, उसकी मॉम मतलब कैसे उसको फोर्स कर रही है एक टाइप से काम करने के लिए, ये सब चीज़ें मतलब कैसे आगे जाकर क्या खराब करती है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, पता नहीं है। हम आगे जानेंगे। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं ना मतलब वॉटपैड पर एक स्टोरी डालती हूँ, तो मतलब वन साइड लव, उसका मैं लिंक दे दूँगी इस वीडियो में, मतलब पहले वाले वीडियो में भी है लिंक वॉटपैड ऐप का।
तो आप लोग मतलब जाकर स्टोरी पढ़ना, और आप लोग मुझे बता सकते हो कि मतलब स्टोरी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। और वो एक ना नॉर्मल स्टोरी है, मतलब एक लड़की की कहानी है जो मतलब एक लड़के से प्यार करने लगती है, लेकिन आगे क्या होगा स्टोरी में पता नहीं है, और आपको स्टोरी पढ़कर ही पता लगेगा। अगर आपको ना मतलब रियल स्टोरी भी मतलब पढ़नी है मेरे उस मतलब वाटपैड ऐप पर, अगर आपको चाहिए कि मैं रियल स्टोरी भी डालूँ, तो मैं ना मतलब उस स्टोरी मतलब वो स्टोरी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं रियल स्टोरी डालने लग जाऊँगी, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। नहीं तो मतलब नॉर्मल स्टोरी एक्सप्लेन क मतलब लिखूँगी या फिर रियल भी लिख सकती हूँ।